जबरदस्ती मने घेरा मने करत है, तो हम इनके तो अपन धर्म कर जमीन के बचाना हो ना, नहीं बचा भी तो अभी तो हम इनकर पीढ़ी चल जात हो, लेकिन हम इनकर छुआ पुता कर पीढ़ी अभी बहुत दिन बाकी हो ना, तो हम इनकर जमीन के नहीं बचाबे तो अगला हम इनकर छुआ पुता कहाँ जात थी। मतलब छुआ पुता कर खातिर तो केस आबल उठाए पड़ेगा थी पड़ लौका। हाँ अभी अथी साबल नहीं उठा भी तो जब हम मर मिट जाबे तो हम छुआ पुता मने कैसे जानबे कि हम इनकर जगह जमीन है, हुआ देखी जमीन है, तो वो सब जमीन के बचाए के जाबी तब तो छुआ पुता का भी नाम करवाए। दलाल मन कोई नहीं आले, कोई नहीं आले, कहाँ छिप गल तू दलाल सब, दलाल आते तो गर्दन काटबे, का सोचे लो। थाना को फोन करके इन्फॉर्मेशन करते थे कि बड़ा बाबू देखिए इस टाइप से अवैध बाउंड्री वाल हो रहा है 4 द्वार भू माफिया के द्वारा, लेकिन कोई कार्रवाई होता नहीं था। हम लोग इस मामले में अधिकारी सीनियर अधिकारी लोग को भी लिख करके दिए, वहाँ से भी कुछ नहीं समझ में आया। तब लास्ट में हम लोग ये कदम उठाए कि जब हम लोग जिस कानून को हम लोग मानते हैं और उस कानून का सहारा जब नहीं मिलता, तब हम लोग ये चीज़ धार्मिक ज़मीन को ग्रामीणों के द्वारा पहल किया गया कि हम लोग को अब लास्ट उपाय यही है कि हम लोग जमीन पे चढ़े और चढ़ के अपना बाउंड्री वाल तोड़ ताड़ करे। आप तो पूरा हिम्मत लगा था कि आप कितना बड़का आ गए दलाल सबके हटा के फेंक दो। इस तरह के कितना मामला लोग सॉर्ट आउट किए हैं और हम लोग जान माल से डरने वाले में से नहीं है। अगर कोई कहता है कि हम लोग जान मार देंगे जमीन में मत आइए, तो हम उसको चैलेंज करते हैं कि माँ का दूध पिया तो जमीन पर आ जाए। हम लोग यहीं पर अभी खड़े हैं। हम लोग इस तरह के जमीन के कितना मामला का सॉर्ट आउट किए हैं और आने वाले दिन में और भी जमीन इस तरह का सामाजिक धार्मिक जमीन कोई लूटेगा तो हम लोग इसको बेधड़क होकर निर्भय होकर एकदम हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे मामला को, जहाँ जैसे करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। केवल जमीन दलाली से आपके पूर्वज जो बिरसा मुंडा देके गए, जो सिद्धू कानू देके गए, तेलंगा खड़िया क्यों देके गए हमारे लिए, उन लोग लड़ाई लड़के हमारे लिए जमीन देके गए कि हम अच्छा से जिए खाए हमारे वंशज। आज उस जमीन को बेच रहे, उन्होंने कभी नहीं बेचा, हमारे पूर्वज अनपढ़ रहे लेकिन बचा के रखे। लेकिन आप पढ़े लिखे हो के आपको काम नहीं मिल रहा है क्या, जो जमीन दलाली कर रहे हैं। ज्यादा का भी तो कह दे तू तोरा आदमी को मार के फेंकवा देबो तो जनियो डरा जाइला, तो कहला कि उमन का लफड़ा में ना पड़, छोड़ दे, जमीन जगह चल जाए, पैसा जान जीव रही तो 2 पैसा कमाए खावे करबो। यह बात होइला से थोड़ा घर परिवार भी डरा जाए ना, और सेला हम इनके थोड़ा सा खामो। हमें डर केवल इस बात का है कि उसके साथ कुछ ना हो जाए। आदिवासी एक और चीज भी जानता है, सेंद्रा करने, तो उससे उसको डरना है, हमको नहीं डरना है। बर्दाश्त का एक हद होता है और आदिवासी बर्दाश्त करने में सक्षम है, लेकिन उसी हद तक बर्दाश्त करेगा जिस हद तक उसका अधिकार और हक को छुआ और छेड़ा नहीं जाएगा। अगर छुआ और छेड़ा जाएगा तो आदिवासी सेंद्रा करने भी जानता है, और सेंद्रा जब करने के लिए उतर जाएगा आदिवासी, तो अच्छा आदमी को सोचना पड़ेगा, चाहे वो कितना बड़ा भी दिग्गज काहे ना हो। आदिवासी का धार्मिक सामाजिक जमीन में पैर रखने की तो बात छोड़ दिए, नजर उठाने के लिए भी उसको 100 बार सोचना होगा। अभी जब हम इनके पता चल रहा तो हम इनका चला काहे हम इनकर आदिवासी कर जमीन के सब जगह इसने करा था दलाल मने, हम कुछ भी तो कर सकेला, कम से कम तोड़ सकेला, विवाद कर सकेला, से हम ना ली। 2 दिन पहले हमने ज़मीन लूट की एक खबर आपको दिखाई थी, और ज़मीन लूट के इस मामले में कैसे जो गैर आदिवासी भूमाफिया होते हैं वो आदिवासी भूमाफियाओं के आड़ में आदिवासी वर्सेस आदिवासी को लड़वाते हैं। ये मामला हमने कोतवाली थाना का दिखाया था, हरमू का मामला था, हरमू के दिसावली ज़मीन का ये मैटर था, नेचर जिसका हम दिसावली बताते हैं, आदिवासी धार्मिक ज़मीन थी, और जिसमें आदिवासी वर्सेस आदिवासी की लड़ाई में एक युवक को गोली भी लगी थी, एक महिला को कई चोटें भी लगी थी, जो दोनों अभी रिम्स में एडमिट है। फिलहाल हम जो आपको बताना चाह रहे हैं कि कैसे जो गैर आदिवासी भूमाफिया होते हैं वो कैसे आदिवासी दलालों को अपनी आड़ में रखते हैं और उनके संरक्षक में ही उनको अपने तरफ लेके कैसे आदिवासियों के एकड़ों एकड़ ज़मीन पर अपना राज करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। और फिलहाल इस ज़मीन लूट में जितने रैयती ज़मीन थी उन पे तो भूमाफियाओं की नज़र है ही, लेकिन जितने भी आदिवासी धार्मिक सामाजिक ज़मीन है उन पर भी उनकी नज़र है और अब उनको भी लूटना चाह रहे हैं। फिलहाल इसी तरह का एक मामला खेलगांव स्थित खटंगा गांव का है, या प्रखंड पड़ता है कांके में और मौजा पड़ता है पेरतोर। और हम आपको बता दें यहाँ लगभग 7 एकड़ 24 डिसमिल
बकास भूयरी पनाइन ज़मीन है, जिसमें से हम आपको बता दें कि 1 एकड़ 37 डिसमिल पर यहाँ पर जो गैर आदिवासी हैं, कोई सिंह करके है, ये गांव वाले बताएंगे, ये यहाँ पे कब्जावारी कर रहे थे। यहाँ पर देखिए बाउंड्री वाल कर दिया गया है, जिसे ग्रामीणों द्वारा यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं जहाँ पर अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है तो यहाँ के जो ग्रामीण होते हैं वो लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं और बाउंड्री वाल या जो भी यहाँ पे मकान बने होते हैं उनको ध्वस्त करते हैं। फिलहाल हम आपको खतियान आपको दिखाना चाहेंगे। इस खतियान में बाकायदा लिखा हुआ है बकास भूयरी, जिसका नेचर होता है कि ज़मीन को ना तो गैर आदिवासी खरीद सकता है और ना ही आदिवासी वर्सेस आदिवासी ज़मीन को खरीद सकता है। खाता प्लॉट भी बता देती हूँ, यहाँ पे खाता संख्या 32 है और प्लॉट नंबर तो बहुत सारे हैं, लगभग यहाँ 11 प्लॉट है। 11 प्लॉट में से जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पर 1 एकड़ 37 डिसमिल का ज़मीन है, जो प्लॉट संख्या 621 है, उस पर ये यहाँ पे बाउंड्री वाल किया गया था, अवैध निर्माण किया गया था, जिसे आज ग्रामीण तोड़ रहे हैं। फिलहाल ग्रामीणों की मदद के लिए कुछ सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पर आए हैं। केंद्रीय सरना समिति के अजय तिर्की हैं, केंद्रीय जन परिषद के यहाँ पर प्रेम साही मुंडा जी हैं, यहाँ पे निरंजना हेरेंज टोप्पो जी हैं। बाकी से बातचीत करते हैं। फिलहाल अजय तिर्की हमारे साथ है। दादा, लगातार ज़मीन को बचाने के लिए आप आगे आ रहे हैं। ज़मीन के मामलों में गोली तक चल जा रही है, आप पे भी जान माल का नुकसान हो सकता है। क्या बाउंड्रियाँ आप लोगों ने तोड़ी है, लेकिन ये जो बाउंड्री तोड़ने का मामला है, अवैध निर्माण का जो मामला है, जो गैर आदिवासी जो भू माफिया है उनके द्वारा आदिवासी दलालों को आड़ में लेकर ये सब करते हैं, कब तक कंट्रोल कर पाएंगे दादा, या इसी तरह से बाउंड्री वाल टूटते रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि जिस तरह से सामाजिक और धार्मिक जमीन से जिस तरह धड़ल्ले से लूटा जा रहा है, और खासकर उसी में हम लोग के आदमी कुछ एक आध दो को मिले हुए रहते हैं, और उसी कारण में गैर आदिवासी का है जो बाहर से आए हुए लोग हैं, वो लोग जमीन किस तरह से धड़ल्ले से जो लूटा जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, ये खाता नंबर 32 है और प्लॉट नंबर 621 है, जो कि एरिया 1 एकड़ 37 डिसमिल है। ये जमीन पेट्रोल है, जो विलेज पेट्रोल है, और ये थाना खेलगांव पड़ता है। ठीक है, ये जमीन है, मैं बताना चाहता हूँ, इस जमीन में जो तोड़ फोड़ हो रहा है, ये पूरी तरह से बकास भूयरी पहनाई जमीन है। मतलब कहे तो ये जमीन आदिवासी, तो आदिवासी खरीद नहीं सकता है, तो गैर आदिवासी कैसे ले सकता है? और ये जमीन जो टूट रहा है, ये गैर आदिवासी के नाम से लेने की बात हो रहा है। और जिस तरह से आपने कहा कि ये जमीन का मामला है, बहुत सारा गोलियां चल जा रही है, तो हम लोग अजय तिर्की है, केंद्रीय सरना समिति में अध्यक्ष हूँ, इस तरह के कितना मामला लोग सॉर्ट आउट किए हैं, और हम लोग जान माल से डरने वाले में से नहीं है। अगर कोई कहता है कि हम लोग जान मार देंगे, जमीन मत आइए, तो हम उसको चैलेंज करते हैं कि माँ का दूध पिया तो जमीन पर आ जाए। हम लोग यहीं पर अभी खड़े हैं। हम लोग इस तरह की जमीन के कितना मामला का सॉर्ट आउट किए हैं, और आने वाले दिन में और भी जमीन इस तरह का सामाजिक धार्मिक जमीन कोई लूटेगा तो हम लोग इसको बेधड़क होकर निर्भय होकर एकदम हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे मामला को, जहाँ जैसे करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, और जो गलत ढंग से जो बाउंड्री वाल किया था उसको हम लोग तोड़वाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, सामाजिक जो संगठन है वो अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कब त्वरित कार्रवाई करेगी? यहाँ गांव वाले कह रहे हैं कि काफी आवेदन दे चुके हैं, यहाँ पे सिटी एसपी को भी आवेदन जा चुका है, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये तो पुलिस का काम है। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, प्रशासन का काम थोड़ा सा सुस्त है। इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से मिला था तो हम लोगों ने कहा था कि जो प्रशासन आपके जो जिला पुलिस का जो मामला है उसे दुरुस्त कीजिए और तुरंत एक्शन लेने का। अभी एसएसपी साहब का एक बयान आया है कि इसमें टीम गठित किया गया है, उस टीम का हम लोग स्वागत करते हैं। कि जिस तरह से टीम बनाएगी, उस टीम के माध्यम से देखिएगा जमीन का जो गलत ढंग से जो लिया जा रहा है उसमें सॉर्ट आउट किया जाएगा, मामला शांत किया जाएगा। और हम लोग सामाजिक धार्मिक जमीन के माध्यम से, मैं बताना चाहता हूँ सामाजिक धार्मिक जमीन के संगठन के अगुवागण से भी, कि हम लोग हर तरह के इस तरह का मामला का सॉर्ट आउट किए हैं। हम लोग प्रेम साही जी भी हैं, अब निरंजना जी भी है, रूपचंद जी भी है, और यहाँ के मुखिया अनिल जी भी हैं, और भी बहुत सारे लोग हम लोग के साथ में संगठन लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग सभी के लोगों को मिलजुल कर हम लोग इस तरह का मामला का सॉर्ट आउट करें, और आने वाले दिन में भी हम लोग मामला का सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए, यहाँ पे बाउंड्री वाल तो टूट ही रहा है, लेकिन यहाँ पे खासकर मजबूती प्रदान करते हैं संगठन के लोग। रूपचंदा यहाँ पर हैं। दादा, हमें लगता है गिनती हम गिन नहीं सकते हैं जितना बाउंड्री वाल तोड़ा जा चुका है। क्या ऐसा कुछ हुआ है कि बाउंड्री वाल तोड़ने के बाद दलाल फिर हावी हो जाते हैं ज़मीन पर? ऐसा कहीं देखे हैं? ऐसा होता है। आप जो बात को बता रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि अब उन लोग भी
समझ रहे हैं कि समाज अब एकजुटता में आ गई है, समाज में अब एकता आ गई है, समाज में अब वो ताकत आ गई है जिसका डर और भय अब दिल और दिमाग दोनों से निकल गया है। काहे कि आदिवासी बिना जमीन का तो रह नहीं सकता है। अगर हमारा धार्मिक सामाजिक जमीन ही लूटा जाएगा तो हमारा धर्म समाज कैसे बचेगा? कम से कम हमारा धर्म समाज बचाने के लिए तो हमको आना होगा। अब उसके लिए जो भी हमको बलिदान देना हो या बलि लेना हो वो भी कर लेंगे। लेकिन गोलियां भी चल रही है। देखिए कोतवाली थाना का मामला नया नया है, गोली चल गई है, डर भय कुछ आप लोग को है कि नहीं दादा? मतलब जान माल जा सकता है, पुलिस भी इस पे गारंटी नहीं ले रही है। अगर डर रहता तो आज हम घर पे रहते। हमें डर केवल इस बात का है कि उसके साथ कुछ ना हो जाए। आदिवासी एक और चीज भी जानता है, सेंद्रा करने, तो उससे उसको डरना है, हमको नहीं डरना है। बर्दाश्त का एक हद होता है और आदिवासी बर्दाश्त करने में सक्षम है, लेकिन उसी हद तक बर्दाश्त करेगा जिस हद तक उसका अधिकार और हक को छुआ और छेड़ा नहीं जाएगा। अगर छुआ और छेड़ा जाएगा तो आदिवासी सेंद्रा करने भी जानता है, और सेंद्रा जब करने के लिए उतर जाएगा आदिवासी, तो अच्छा आदमी को सोचना पड़ेगा, चाहे वो कितना बड़ा भी दिग्गज काहे ना हो। आदिवासी का धार्मिक सामाजिक जमीन में पैर रखने की तो बात छोड़ दिए, नजर उठाने के लिए भी उसको 100 बार सोचना होगा। चलिए बाकी लोगों से बातचीत करते हैं। ये बात बताइए दीदी कि यहाँ पर जिस ज़मीन पे आप लोग आए हैं, ये बकास भुयरी पहनैन ज़मीन है। दलालों को तो ज़मीन की भी अच्छी समझ होती है, बेचते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि अब ये लोग थोड़ा सा डर रहे हैं कि हम अब धार्मिक ज़मीन को भी बेचेंगे। रैयती प्लॉट पे तो नज़र है उनकी, बेच के रांची ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन अब धार्मिक ज़मीन की ओर बढ़ रहे हैं। कितना बचाने में सफल हो पाइएगा? दलालों की संख्या भी लगातार बढ़ते जा रही है। ये धार्मिक जमीन की जब मामला आता है तो पूरा गांव एक तरफ रहता है, और अभी जो पुरानी रांची का जो मामला है पूरा ग्रामीण एक तरफ है, और यहाँ के भी ग्रामीण एकजुट है। और जहाँ तक दलालों की बात है, दलालों को हम लोग आगाह करना चाहते हैं कि धार्मिक सामाजिक व्यवस्था की जमीन को छोड़ के आप दलाली इतना दिन किए, कोई भी सामाजिक संगठन आप पे उंगली नहीं उठाया, लेकिन आप अगर सामाजिक और धार्मिक जमीन पर अगर छूते हैं और ये आगे रख के हमारे जो आदिवासी भाइयों को, जो गैर आदिवासी, जैसे इस जमीन का मामला जो आया है निशांत शर्मा के सिंह के माध्यम से जो काम हो रहा है, ये बहुत गलत काम है। इसको समझना पड़ेगा आदिवासी दलालों को भी। आप रोजी रोटी कमाने का दूसरा संसाधन खोजे। केवल जमीन दलाली से आपके पूर्वज जो बिरसा मुंडा देके गए, जो सिद्धू कानू देके गए, तेलंगा खड़िया क्यों देके गए हमारे लिए? उन लोग लड़ाई लड़के हमारे लिए जमीन देके गए कि हम अच्छा से जिए खाए हमारे वंशज। आज उस जमीन को बेच रहे। उन्होंने कभी नहीं बेचा, हमारे पूर्वज अनपढ़ रहे लेकिन बचा के रखे। लेकिन आप पढ़े लिखे हो के आपको काम नहीं मिल रहा है क्या, जो जमीन दलाली कर रहे हैं? तो जो बाहर से आए हैं षड्यंत्रकारी ताकत जो है हम लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, उसको भी, उसके खिलाफ हम लोग गोलबंद हो रहे हैं, पूरा सामाजिक संगठन। और राज्य सरकार को भी बताना चाह रहे हैं कि राज्य सरकार संज्ञान ले इस मामले को, नहीं तो हम लोग राज्य सरकार के खिलाफ भी विरोध में आंदोलन करने के लिए उतरेंगे। क्योंकि हर दिन हम सामाजिक संगठन आपको गद्दी पे क्यों बैठाते हैं? गद्दी पे इसलिए बैठाते हैं कि आप हम लोगों के जो भी हमारा जो धार्मिक व्यवस्था की जमीन है, जो हमारा सामाजिक व्यवस्था की जमीन है, जो हमारी रीति रिवाज है, परंपरा है, उसको बचा के चले ना। आप आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी ये सब संज्ञान नहीं लीजिएगा तो फिर क्या करेगी जनता? जनता रोड पे उतरेगी, विद्रोह करेगी, विरोध करेगी या फिर तोड़फोड़ करेगी। और थाना जितने भी थाना का मामला जो आ रहा है, जो प्रशासन सुस्त है या जमीन दलालों से मिली हुई है, तो हम लोग प्रशिक्षण देना शुरू कर दिए हैं गांव-गांव जाके कि सेंद्रा करो, तीर धनुष रखो और सेंद्रा करो, और नहीं तो अब कोई उपाय नहीं है बचने और बचाने का। पुलिस पे भरोसा नहीं रह गया है क्या? बिल्कुल नहीं, थाना पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। यहाँ के लोग थाना गए, सिटी एसपी पे गए, के पास गए, लेकिन कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसा लगता है पुलिस हमारे लिए नहीं है, बाहरी लोगों के लिए पुलिस बना है। बाहरी मतलब क्या बोल रहे? दलालों के लिए? दलालों के साथ जो बाहर के लोग आ रहे हैं, जो पूरे माल जाके थाना में जाके दे रहे हैं, थैला, उसके लिए बना हुआ है थाना। हम लोगों के लिए नहीं। हमारी धार्मिक व्यवस्था पे जब आई है बात, तो हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे।
छोड़ेंगे, सरकार को भी नहीं छोड़ेंगे, प्रशासन को भी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, संगठन है और संगठन किसी का नहीं होता है। सरकार अच्छा काम करती है तो तारीफ भी करते हैं और बुरा काम करती है तो विरोध भी करते हैं। फिलहाल प्रेम साहिदा है। प्रेम साहिदा जमीन के मामलों में बहुत एक्टिव है, राजधानी रांची में, उससे बाहर के इलाकों में भी, और जहां पुलिस कार्रवाई नहीं करती है ऐसे इलाकों में जाकर गांव की मदद करते हैं, ग्रामीणों की मदद करते हैं। खासकर ये धार्मिक जमीन है तो धार्मिक जमीन में जरूर पहुंचते हैं। फिलहाल दादा एक बात बताइए, गैर आदिवासी दलालों से तो निपट लीजिएगा, लेकिन अपने जो घर के जो आदिवासी भूमाफिया हैं उनसे कैसे निपट पाइएगा? उन्हीं के द्वारा यहाँ पे बाउंड्री वाल किया गया है। देखिए, ज़मीन का जो कारोबार होता है वो गैर आदिवासी लोग भी करते हैं और आदिवासी लोग भी हमारे भाई लोग रहते हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं समाज को मैसेज देना चाहता हूं और सरकार के यहाँ मैसेज देना चाहता हूं। देखिए, यहाँ पर आवेदन आया था और हमेशा आवेदन आता रहता है कि ये भूमिहरी पहने ज़मीन है, तो ये ज़मीन जो CNT एक्ट की धाराओं में ये खरीद बिक्री का नहीं होता है और न कोर्ट में डिक्री किया जा सकता है और न ही रसीद कराया जा सकता है। इसमें सरकार में निहित भी नहीं है, तो ये प्रोविज़न हमें दिया गया है। इसके बावजूद भी यहाँ पर भूमाफिया आदिवासियों को आगे करता है। गैर आदिवासी से बात आ रहा था कि निशान सिंह करके यहाँ पर कोई आदिवासी को आगे करके ज़मीन को छीना जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आदिवासी दलाल को भी और जो कारोबार करते हैं गैर आदिवासी दलाल को कि जहाँ जहाँ हम लोग भूमिहरी ज़मीन के मामले आएंगे और सरकार पर विश्वास है हम लोग, लेकिन सरकार के पास लिखित करेंगे और नहीं मानेगा तो हम लोग उसको समाज को ले जा करके उसको कब्जा करने का काम करेंगे। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं, राज्य में आदिवासी सरकार है, हेमंत बाबू भी भूमिहरी जमीन पर जेल चले गए और उनके प्रतिनिधि के रूप में चंपई सोरेन जी हैं, लेकिन चंपई सोरेन को भी हम देख रहे हैं कि जमीन के मसले पर संवेदनशील नहीं है। आप देखिए कि पुरन की रांची में गोली चल गई, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रहा है, यहाँ पर जमीन पर वायलेशन हो रहा है। तो हम समझते हैं कि अभी हम लोग संगठन के लोग बैठक करके जहाँ जहाँ भूमिहरी जमीन होगा, खुटकटी जमीन होगा, धार्मिक जमीन होगा, वहाँ पर बोर्ड लगा के चिन्हित करेंगे। और सरकार क्या चीज़ है जी, सरकार यदि काम नहीं करेगी तो हम समाज के लोग करेंगे, लेकिन आदिवासी सरकार है, उसको बार बार हम लोगों ने कहा है कि टास्क फोर्स बनाइए और जमीन को कब्जा दिलाइए, लेकिन अभी तक जो है आदिवासी सरकार। एक बात कहेंगे प्रेम साहिदा, सुभाष मुंडा की जब हत्या हुई थी, जमीन मामले में ही लोग कह रहे हैं कि हत्या हुई थी, उसके बाद से जितने भी एरिया के भूमाफिया है, हर थाने के अंदर जितने एरिया आते हैं वहाँ पे पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई थी कि वहाँ के भूमाफियाओं को एक लिस्टिंग किया जाए, कार्रवाई किया जाए, धरपकड़ किया जाए। अभी तक किसी बड़े भूमाफियाओं को गिरफ्तार किया गया ऐसी सूचना नहीं है, तो क्या हत्याएं होते रहेंगी, बाउंड्री वाल टूटते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। पिछले बार DGP ने भी बनाया था टास्क फोर्स की, मतलब जमीन दलालों का लिस्टिंग किया जाए, और सुभाष मुंडा जी का जो जब मृत्यु हुई थी, हत्या हुई थी, उस समय भी फॉर्मल बनाया गया था और वही दलाल को पकड़ते हैं आदिवासी, दलित, पिछड़े, छोटे छोटे जो दलाल करते हैं। लेकिन मुख्य दलाल यहाँ के मदन सिंह है, मुख्य दलाल है बलराम सिंह है, ऐसे बहुत लोग बड़े बड़े अरबों रुपया यहाँ पर भूमिहरी जमीन पर जो है फर्जी कागज बना करके बनाया गया है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि विलम्ब जो है राज्य सरकार टास्क फोर्स बनाए और जमीन को जो है वहाँ पर स्थल जाकर के जांच करके इसको कब्जा दिलाने के काम करे, अन्यथा ऐसा आंदोलन चलता रहेगा, हम लोग बिल्कुल टूटते रहेगा। आप आदिवासी लड़के को आगे करके जमीन को खरीद बिक्री करने का काम न करें, क्योंकि आदिवासी समाज अब एक ताबत तरीके से जहाँ पर ऐसे मामले आएंगे वहाँ पर सीधे हस्तक्षेप करके कब्जा करने का काम करेंगे। भले आदिवासी समाज, आदिवासी भूमाफिया का चेहरा दिखाया जाता है, लेकिन उसके पीछे जो गैर आदिवासी होते हैं ये बाकायदा सबको पता होता है कि उसके पीछे गैर आदिवासी है। हम आपको थोड़ा यहाँ पे एरिया दिखा दें, यह 1 एकड़ 37 डिसमिल है और देखिए जो बाउंड्री वाल था उसे महिलाओं ने, यहाँ के पुरुषों ने लगभग तोड़ के खत्म कर दिया है। थोड़ा बहुत जो बाकी है वो यहाँ पर बचा है। दीदी, धार्मिक जमीन है उसको बचाने के लिए बाउंड्री तोड़ रहे हैं आप, पुलिस के पास काहे नहीं गए? पुलिस से भी बातचीत किया गया था, उन लोग से भी अप्लाई किया गया, उन लोग को भी बताया गया, लेकिन उन लोग कोई एक्शन नहीं लिए, इसीलिए हम लोग बाउंड्री वाल को तोड़ रहे हैं। कौन कौन यहाँ पे दलाल लोग आता है? ऐसे हम लोग ग्रामीण है, दलाल का नाम तो सही से नहीं पता है, लेकिन है दलाल लोग ही है इसमें मिले हुए हैं। आदिवासी दलाल भी है? उतना नहीं जानेंगे आदिवासी दलाल है। आप लोग बाउंड्री तोड़ रहे हैं दीदी? हाँ, बाउंड्री तोड़ रहे हैं कि
आदिवासी का जमीन है, इसलिए हम लोग अपना जमीन को तो बचाव करेंगे ना, इसीलिए तोड़ रहे हैं। अगर हम अच्छा, कितने दिन से यहाँ काम चलत रहो? कितने दिन से चलत रहोगे तो नहीं देखिए, लेकिन जब यहाँ हम जान ली कि यहाँ बाउंड्री कर दे है तो हम तोड़े ले सब आए गए, जितना हम ही तो जब बनत रहो से बेरा रोक टोक नहीं करला? रोक टोक कर रहे हैं, लेकिन नहीं मानना है, नहीं मानना है। तो हम इनके लेडीज के तो पता नहीं रहो कि रोक टोक हो गया तो नहीं मानना है, तो कही कि हम अभी जब हम इनके पता चल रहा तो हम इनका चला काहे हम इनकर आदिवासी कर जमीन के सब जगह इसने करा था दलाल मने, तो हम कुछ भी तो कर सकेला, कम से कम तोड़ सकेला, विवाद कर सकेला, से हम ना ली तोड़िए दिले। हाँ तोड़िए दिलिए। बाप रे बाप। चलिए, तो ये महिलाएं थी जो इनका कहना है कि रोक टोक किया गया था जमीन के लिए, नहीं माने तो हम लोगों ने तोड़ दिया। ये सिर्फ एक प्लॉट की थी, दूसरे प्लॉट में भी यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे अवैध निर्माण किया गया है। महिलाएं देखिए शाबल पकड़ी हुई हैं और उस बाउंड्री को भी तोड़ने जा रही, बातचीत करते हैं इनके साथ। कैसे पता चलो दीदी कि मने दलाल मने घर द्वार बनाए ले हैं? कैसे नहीं पता चलता हो, जैसे कि बात तो छिपल तो नहीं ना रहता हो कि बात तो तनी तनी बात तो हिने हुने होबे करौला कि गांव करत की बात तो कहीं छे देखी छिप नहीं जाता हो कि बात तो थोड़ा थोड़ा में होबे करौला, एगो आदमी से दूसरा आदमी से तक तो अथी चलिए जाऊला, तो उसे वैसे पता चल गेलो कि उ जगह घेरा होई है, तू के एक दिन जाके तोड़े खाओ। तो इन बीच में रोकला टोकला कोनो नहीं कि मत बनावा, धार्मिक जमीन हो? कैसे नहीं, बीच में तो बहुत कोई देखी रोक टोक हो रहा हो, लेकिन वो मने भी नहीं देखी मानत है, तो का कर भी जबरदस्ती मने घेरा मने करत है, तो हम इनके तो अपन धर्म कर जमीन के बचाना हो ना, नहीं बचा अभी तो हम इनकर पीढ़ी चल जात हो, लेकिन हम इनकर छुआ पुता कर पीढ़ी अभी बहुत दिन बाकी हो ना, तो हम इनकर जमीन के नहीं बचाबे तो अगला हम इनकर छुआ पुता कहाँ जात थी। मतलब छुआ पुता कर खातिर तो के साबल उठाए पड़ेगा थी पड़ लौका। हाँ, अभी अथी साबल नहीं उठा भी, तो जब हम मर मिट जाबे तो हम छुआ पुता मने कैसे जानबा कि हम इनकर जगह जमीन है, हुआ देखी जमीन है, तो सब जमीन के बचाए के जाबी तब तो छुआ पुता का भी नाम करवाए। सेहले हम इन अब साबल नहीं उधर भी कोड़ी टंगाने धर भी तो कैसे होता हो। तो घर से आए नहीं साबल के? हाँ, घर से लाइन है। तो चलिए, ये गांव की महिलाएं हैं, यहाँ पे किसी का आसरा नहीं हो रहा है। पुलिस को बाकायदा खबर किया गया था, पुलिस नहीं आई है, ना ही कार्रवाई की है। आगे देखते हैं। इस गांव के मुखिया अनिल लिंडा जी हमारे साथ हैं। फिलहाल यह मामला सबसे पहले मुखिया जी के पास आया था और मुखिया जी ने इस धार्मिक जमीन को बचाने के लिए एक अच्छी पहल उठाई है, सामाजिक संगठनों से मदद ली है। दादा, पूरा मामला एक बार दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, हम लोग इस ज़मीन को लेके जब सबसे पहले जब मेरे पास आवेदन आया था तो हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग पंचायती किए थे, और पंचायती करके जब हम लोग इस बात को रखे कि जो सामाजिक धार्मिक ज़मीन है उस ज़मीन को कोई आदमी छेड़छाड़ ना करे, और जब हम लोग देखे कि इसमें भूमाफिया लोग इन्वॉल्वमेंट होने लगा, और उसके बावजूद भी हम लोग ग्रामीण मिल के उसको एक बार खदड़ने के बावजूद भी फिर दोबारा देखे, तो फिर थाना वाला को इन्फॉर्मेशन किए, थाना वाला भी इंटरेस्ट नहीं लेने लगा। तब फिर लास्ट में हम लोग सामाजिक संगठन के सहारे से हम लोग आज जो इस तोड़ फोड़ का कार्यक्रम है इसको आज हम लोग चालू किए हैं। अच्छा, ये बताइए मुखिया जी, क्या लास्ट उपाय बाउंड्री वाल तोड़ देना ही है? पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, आपने ऊपर तबके के अधिकारियों को कुछ आवेदन दिया है मदद के लिए? देखिए, सबसे पहले हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से पंचायती रखे, उसके बाद हम लोग थाना पे इन्फॉर्मेशन देते थे। हम भी खुद थाना को फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन करते थे कि बड़ा बाबू देखिए इस टाइप से अवैध बाउंड्री वाल हो रहा है, चार द्वार भूमाफिया के द्वारा, लेकिन कोई कार्रवाई होता नहीं था। हम लोग इस मामले में अधिकारी सीनियर अधिकारी लोग को भी लिख करके दिए, वहाँ से भी कुछ नहीं समझ में आया। तब लास्ट में हम लोग ये कदम उठाए कि जब हम लोग जिस कानून को हम लोग मानते हैं और उस कानून का सहारा जब नहीं मिलता, तब हम लोग ये चीज़ धार्मिक ज़मीन को ग्रामीणों के द्वारा पहल किया गया कि हम लोग को अब लास्ट उपाय यही है कि हम लोग ज़मीन पे चढ़े और चढ़ के अपना बाउंड्री वाल तोड़ ताड़ करें। अच्छा, एक बात बताइए कि जब पंचायत की बात कोई नहीं मान रहा है, मतलब अगला पक्ष जो है भूमाफिया, जब पंचायत को कुछ नहीं समझ रहे हैं, मुखिया को कुछ नहीं समझ रहे हैं, थाना बड़े अफसर सिटी एसपी किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं, इनको क्या किसी से डर नहीं है? इसी तरह से लूटपाट ज़मीन की चलती रहेगी। आप तो एक जिम्मेदारी वाले पद में हैं, क्या लग रहा है कितना ज़मीन बचा पाएंगे मुखिया जी? ये तो अच्छी पहल है आपकी, लेकिन क्या मुखिया ऐसे होते हैं जो दलालों से डर जाते हैं, काम नहीं करते हैं?
देखिए इस दुनिया पे देखिए मरना जीना एक अलग चीज़ है। जो इस दुनिया पे आज न कल मरेगा, लेकिन हमको जब इस समाज के लोग नेतृत्व करने के लिए हमको चुना है तो उस समाज को हमको हित में रखते हुए हमको उसका हित का कार्य करना है। दूसरा चीज़ है कि हम लोग जिस लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए हम लोग थाना के समक्ष किसी तरह का वाद विवाद ना बढ़े, किसी को जान माल का खतरा नहीं हो, इस मामले को लेके हम लोग थाना को हर एक बार सूचित करते हैं। लेकिन थाना कहीं एक्शन नहीं लेता है तो लगता है कहीं ना कहीं थाना इसमें इन्वॉल्वमेंट है या भूमाफिया का थाना के प्रति संरक्षक है। तो हम लोग को यही प्रतीक होता है। और जब जमीन वाला जब वहाँ पे जाता है आवेदन देने के लिए थाना पे तो उसको 3-4 घंटा बैठाया जाता है, तरह तरह की क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन उस आवेदन के आलोक में थाना प्रभारी को ये पावर है कि उस आवेदन के आलोक में लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए उस कार्य को रोक सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जो जिनका ज़मीन है, जो इस टाइप से सामाजिक ज़मीन है, धार्मिक ज़मीन है, वो डर जाते हैं और किसी तरह का लड़ाई ना हो, किसी तरह का कहीं दुर्घटना ना घटे, इसलिए लोग भय के माहौल से किसी तरह किसी के समक्ष बात नहीं लगता है कि हाँ, इसलिए लगता है कि हम लोग जब थाना को आजकल तो गोलियां भी चल जा रही है ना। हाँ, गोलियां भी चल जा रही है और इससे हम लोग को लगता है कि हमारे समाज को पता नहीं ज़मीन आज बेदखल कर दिया जा रहा है। और आदिवासी खासकर समाज के लोग जो है हम लोग इस तरह का पहल उठाए हैं कि जो भी आदिवासी ज़मीन खरीद बिक्री करने से पहले ग्राम सभा से परमिशन ले, ग्राम सभा से परमिशन लेने के बाद तब फिर आदिवासी जमीन को ये सब बातें आपके पंचायत में है कि पहले जमीन बेचने से पहले आपको ग्राम सभा में बात रखनी होगी, ये है। और हमने ये सूचना हम लोग नोटिस भी हम लोग जगह जगह पे साट दिए हैं। और अपना जो पंचायत में जो ग्राम सभा ग्रुप है उसमें हम लोग डाले हैं और उसमें ये स्पष्ट कर दिए हैं कि कोई भी आदिवासी ज़मीन खरीद बिक्री करने से वो सबसे पहले ग्राम सभा को इन्फॉर्मेशन करे। चूँकि आए दिन बात बहुत तरह की होती थी कि भैयादी मैटर आता था, लेकिन थाना को ये कैसे पता चलेगा कि कौन किसका भैयाद है। लेकिन ये गाँव समाज के लोग ना जानेंगे कि वो उसका भैयाद है, उनका गोतिया है। ये पंचायत के लोग डिसीजन करेंगे कि वो ज़मीन किसका है, किसके हिस्से में कितना जाना चाहिए, किनका भाई होना चाहिए। ये नहीं कि थाना प्रभारी जानेंगे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के आधार पे थाना प्रभारी के यहाँ जब आवेदन जाता है उस आधार पे लॉ एंड ऑर्डर के तहत उनको रोकना चाहिए उस कार्य को। लेकिन थाना प्रभारी भी कहीं ना कहीं रोकते नहीं है और जो भूमाफियाओं का जो मनोबल है वो बढ़ते जाता है। जो आए दिन ये हमारे झारखंड रांची में भी अभी पुरनकी रांची में जो घटना घटी है, इस तरह का कोटवारी पावा ज़मीन जो हम लोग के जो दक्षिणी छोटा नागपुर या पूरे झारखंड में जो कोटवारी पावा है, जो हम लोग का सामाजिक धार्मिक ज़मीन है, उस टाइप से ज़मीन को हम लोग बचाने के लिए हम लोग पूरे गांव के लोग एकजुट हुए हैं, पंचायत के लोग एकजुट हैं। इसके लिए किसी हद तक जाना पड़े, अगर सरकार पहल नहीं करती है तो हम लोग उसको सामाजिक तौर पे हम लोग उसको खुद विरोध करेंगे और हम लोग खुद अपने डिसीजन लेंगे जो आज हो रहा है। अच्छा मुखिया जी बताइए, ये दूसरा प्लॉट है क्या? खाता संख्या 32 का 621 वो अगला प्लॉट था जिसमें आप लोगों ने बाउंड्री वाल तोड़ दिया है। ये किस प्लॉट है? वही उसी में 11 प्लॉट जो है। हाँ, उसी में से जो है 32 खाता का ही एक प्लॉट भाग है जो वकास भुइयरी पहनाई है, जो हम लोग का सामाजिक और धार्मिक जमीन होता है। जो कि ये जमीन CNT एक्ट और न्याय संगत के माध्यम से ये खरीद बिक्री नहीं होता है। कह रहे हैं कि 621 जो प्लॉट नंबर वहाँ का था, ये तो दूसरा प्लॉट लग रहा है। हाँ, ये भी दूसरा प्लॉट है, जबकि 32 खाता का ही दूसरा प्लॉट है जो कि वकास भुइयरी पहनाई है। अच्छा, ये सब जब बन रहा था आपको सूचना थी मुखिया जी, मतलब खबर आ गई थी? देखिए उस समय हमको इधर का जानकारी नहीं था। अभी इससे पहले जो 621 का जो प्लॉट था उस समय हमको संज्ञान में आया, आवेदन में आया। और उस समय जैसे हमको आवेदन संज्ञान में आया, हमने ग्राम सभा करके बैठक किए और बैठक करके ये डिसीजन लिए कि जो सामाजिक और धार्मिक जमीन है उसको कतई छेड़छाड़ ना करे, यथाशीघ्र उनको रहने दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी भूमाफियाओं को जो मनोबल देखे कि कहीं ना कहीं प्रशासन, पुलिस प्रशासन के मनोबल से वो जब चारदीवारी करने लगे, तब गांव में ग्रामीण द्वारा मीटिंग करके तब ये लास्ट में ये पहल किए हैं। तो मुखिया जी मतलब एक सवाल, आखिरी सवाल करते हैं, पुलिस की क्या संलिप्तता लगती है? जितने ज़मीन यहाँ पे बिक्री होती है, हम ज़मीन की बहुत सारी खबरें कर चुकी हैं, पुलिस की संलिप्तता बहुत ज़्यादा होती है। पुलिस के संरक्षण में भूमाफियाओं का हिम्मत इतना बढ़ जाता है कि रातों रात घर, मकान और बाउंड्री वाल तैयार हो जाता है। इस इलाके में भी आप
आपके क्षेत्र में भी हो रहा है क्या ये सब? देखिए, इस मामले में हम सीनियर एसपी से भी बात किए थे और इससे पहले भी हम लोग का इस घटना घट चुका है। चूँकि हम लोग का जो 4 एकड़ 98 डिसमिल गैर मजरूआ जमीन, उसमें भी इसी टाइप से भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा करने के लिए महिलाओं को लाया गया था, लेकिन उस समय गाँव वाला लोगों ने मिल करके उसको खदेड़ा। महिला बाउंसर? हाँ, महिला बाउंसर थी। लेकिन अब यहाँ इस टाइप से फिर एक जगह है जहाँ वकास मुहैया पहने जमीन है, वहाँ भी लाया गया था। तो हम लोग सीनियर एसपी से भी बात किए थे। सीनियर एसपी साहब एक शब्द बोले कि एक आवेदन थाना में दे दीजिए। थाना में जब जमीन मालिक देने गया वहाँ पे, तो वहाँ पे उनको 4 घंटा बैठाया जाता है, रिसीविंग नहीं दिया जाता है। हमको बोलता है मुखिया जी कौन तोड़ा, और उसके बावजूद बोलता है कि नहीं उनके ऊपर केस होगा। ठीक है, मान लीजिए अपना हक अधिकार के लिए वो आपके पास गया, आप क्यों नहीं बंद कराएं? आपको उस समय स्वतः एक्शन लेना चाहिए। आप टाइटल डिसीजन नहीं ना कीजिएगा कि ये जमीन इनका है। आपको मान लीजिए 2 पक्ष का विवाद गया तो वह आप 144 कर सकते हैं। 144 करके आप उसको भेज देना चाहिए, लेकिन वैसा कतई नहीं होता है। यहाँ 10 दिन तक भी काम चलते रहता है और पुलिस प्रशासन चुपचाप रहता है। और जो जमीन मालिक रहता है वो डर के समय जब जिसके यहाँ न्याय लगता है कि हमको मिलना चाहिए, जब न्याय नहीं मिलता है तो साइलेंट होकर डर जाता है। लास्ट में गुहार लगाता है कि पंचायत से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से वो सहयोग मांगते हैं। बिल्कुल, वो सहयोग, वो मदद यहाँ पे मिल पा रही है। यहाँ पर देखिए, ये दूसरा प्लॉट हम जो शुरू में आपको वीडियो दिखाए वो खाता 32 का ही 621 प्लॉट नंबर था। ये दूसरा प्लॉट नंबर है और देखिए आप वहाँ से देखिए, वहाँ से तोड़ना शुरू किए थे, वहाँ से लेकर आप यहाँ सामने तक देखिए, बिल्कुल आखिरी छोर तक देखिए जहाँ तक आपको भीड़ नज़र आ रही है। ये पूरा बकास भूयरी पहनाइन ज़मीन है। मैंने बताया था कि 32 खाता में लगभग 11 प्लॉट है और पूरे 11 प्लॉट में यहाँ पर काम चल रहा है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे यहाँ पे सभी इकट्ठे होकर देखिए यहाँ पर आए हैं। सरना झंडा यहाँ पे लगा दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ज़मीन यहाँ पर नहीं लूटा जाएगा। सरना झंडा इसलिए ना लगा रहे दादा? हाँ बोलिए। कब से यहाँ काम चल रहा है, कुछ खबर था आप लोग को? खबर तो मेरे को नहीं है अभी। काम स्टार्ट हो गया है, तो बाउंड्री उंड्री हो रहा है, हम लोग को मालूम नहीं था। तो ही तोड़े लाएगा तो कोड़बाई जो तब कर भी धसवाए बोला है तो हम ना लिए। दादा मन ने हम इनकी जानकारी नहीं दे रहा है, चलो धसा देती है। चलिए कुछ और लोगों से यहाँ बातचीत करते हैं। यहाँ देखिए बाउंड्री पूरी तरीके से टूट चुका है। लास्ट छोर तक देखिए बड़े बड़े यहाँ पर घर बनने लायक वाली स्थिति में हो गई थी, लेकिन यहाँ पर महिला पुरुष सभी ने मिलकर यहाँ पर तोड़ दिया है। और यहाँ पर देखिए सभी महिलाएं जो हैं, ग्रामीण महिलाएं गाँव से आई हैं और लाल पाट साड़ी में आई हैं और अपनी एकता दिखा रही है कि धार्मिक जमीन पे अगर किसी की बुरी नजर जाएगी तो हम उन्हें तोड़ेंगे। अच्छा दादा ये बताओ, खत्म हो गया तोड़ के? खत्म हो गए, थोड़ा मोड़ा बचल रहे, जड़ सुखड़ा के फेंक देवे करे, लेकिन का करबी, थोड़ा सा थामिनो करे हार घट गए से अगला दिन इतना चेतावनी बहुत काफी है। अगर अखन नहीं मानबो इतना करके तो अगला बार सीधे धनुष तीर तलवार लाइन के सीधे सिंदरा कर देवे। तो दलाल के तो ही जाना ला? दलाल के तो उतना नहीं जाना थी, काहे कि हमीन तो आदिवासी जानी ना, गरीब घर करे कि कमा खा जाए तो है मौका का फायदा उठा लेती ना, हमीन सब चल जाए तीमन आवे का अपन काम धंधा कर लेती, हाँ बना लो ना। और आवे ना जनीमन देखाए ना तो माए बहन कर थोड़ा गरिया देती ना, तीमन चुपचाप चल जाती ना मुँह घिसवा के। और ज्यादा का भी तो कह दे तोर आदमी के मार के फेंकवा देबो तो जनियो डरा जाए तो कहला कि उमन कर लफड़ा में ना पड़, छोड़ दे, जमीन जगह चल जाए, पैसा जान जीव रही तो 2 पैसा कमाए खावे करबो। यह बात होइला से थोड़ा घर परिवार भी डरा जाए ना, और से हम इनके थोड़ा सा खामोश हो जाए। सामाजिक संगठन मने मदद करत है तब हिम्मत मिलत हो? हिम्मत इसलिए मिलत है कि देखिए खाना आज उकर लूटा था, काल इकर लूटा था, गांव में तो सबका लूटते जाता है, तो भाई अब कितना बर्दाश्त करबो थे। अब सब एकजुट होए लायक थी तो कहता थी कि चला भाई हम लोग भी साथ ही गाँव वाला कह के मीटिंग करके सब आके हम तोड़े लायक ही। अब इसी तरह से तो जब भी बेईमानी करबो तो या अगला दलाल तो इसी तरह से मिलजुल के सबके तोड़ना है। पहले तो एकला रही से लाभ नहीं, अब समूह हुआ था, सब जुटत थी आदिवासी भाई। अब तो पूरा हिम्मत लागत है कि आप कितना बड़का आगे दलाल सबके हटा के फेंक दे। तो फिलहाल ये देखिए ग्रामीण है, खटंगा गांव से आए हैं। पंचायत यहाँ पर कौन सा पंचायत पड़ता है दीदी? खटंगा पंचायत। खटंगा पंचायत, गांव भी पंचायत, गांव
गांव खटी पेरतोल है, पेरतोल मौजा पेरतोल हाँ है। मौजा पेरतोल। और देखिए गांव की महिलाएं यहाँ पर आई हैं, तोड़ फोड़ खत्म हो चुका है। यहाँ पे लगभग 7 एकड़ 24 डिसमिल का भूहरी जमीन है, जिस पर ना तो आदिवासी कब्जा कर सकता है, ना ही गैर आदिवासी कब्जा कर सकता है। और उस बीच में देखिए यहाँ पर एकड़ों एकड़ जमीन में यहाँ पर प्लॉटिंग कर दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर सामाजिक संगठनों की मदद से गांव वालों ने पूरी जमीन को, पूरे बाउंड्री वाल को ध्वस्त कर दिया है। पुलिस यहाँ पे एक्शन में नहीं थी, तब लास्ट में आकर इनको यहाँ पे कार्रवाई करना पड़ रहा है। दीदी लास्ट में मजबूर हो के बाउंड्री तोड़ रहे हैं ना? हाँ, ये दलाल सब मिलल हुआ है, सब पूरा मिल गया है और हम लोग का जमीन के लूटने का कोशिश कर रहा है। हम लोग का बाल बच्चा कहाँ जाएगा? है हम लोग तो मर जाएंगे अभी, आने वाला दिन में बाल बच्चा क्या करेगा? है हम लोग तो बेच खूच के खा जाएंगे। दलालों ये तो धर्म कर जमीन हो, बताओ। हाँ ये धर्म का जमीन के तो बच्चा सखिएला हम के बच्चा पुता कहाँ सब जावत है? खाती जगह जमीन नहीं रहले, खेती बाड़ी नहीं रहते तो बचावे नहीं तो के खाता ही ना? आवेला दिन पैसों नहीं मिलता, चावरों नहीं मिलता। तो अच्छा यहाँ खेती बाड़ी होवत रहो? हाँ पूरा खेती बाड़ी हम करत रही है। खेती बाड़ी हम जब से जाना है तब से ही खेती बाड़ी की पैदाशी हम के जमीन के। और अगला दिन कहता है कि हमार जमीन के कहे देबे, हमार जमीन के। दलाल मने आले कि नहीं रोकेले? दलाल मने कोई नहीं आले, कोई नहीं आले। कहाँ छिप गल तू दलाल सब? दलाल आते तो गर्दन काटबे, का सोचे लो? यहाँ पे 2 आवेदक है, राजेंद्र और आसाराम। इन्होंने ही आवेदन दिया था कि यहाँ पे इस नेचर की जमीन को लूटपाट किया जा रहा है और यहाँ पर बाउंड्री वाल किया जा रहा है। फिलहाल हम हैं इस जमीन पे, देखते हैं आगे कार्रवाई क्या होती है। पुलिस प्रशासन आती है, क्या करती है, इस पे क्या फैसला आता है, ग्राम पंचायत क्या इसमें मदद करती है, आगे क्या पंचायत फिर से बैठेगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन जितने भी राजधानी रांची में इस तरह के मामले आ रहे हैं, संगठन के लोग आगे बढ़ रहे हैं लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे भूदलालों का जो ताकत है, भूदलालों का जो हिम्मत है लगातार बढ़ रहा है। देखना ये होगा कि क्या इस तरह जो ध्वस्त किया गया है भूदलालों का जो हिम्मत है वो भी ध्वस्त होगा या फिर और ज्यादा उग्र होके जमीन दलाल यहाँ पे काम पे फिर से लौटेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पे कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।